आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका। लकर मंडी मुर्तजा पब्लिक स्कूल में एमआईएम पार्टी की बैठक की गई, जिसमें एमआईएम पार्टी को कानपुर से मजबूत करने को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष आर्य नगर विधानसभा अध्यक्ष सभी ने मिलकर अपने अपने विधानसभा में पार्टी को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं से सभी को जोड़ने को लेकर बैठक की। उनको खुद मालूम है कि मेरी मंडी ठंडी हो चुकी है। आज हमारे बड़े भाई मोहम्मद रिजवान कुरैशी साहब पूरे आर नगर में अपना दौरा करने आए हुए हैं। जिस तरीके से आर नगर में बहुत सी जगह ऐसी हैं और हमारे वार्ड के यहाँ के पार्षद जो है नौशाद भाई, उन्होंने इतनी प्यारी रोड बना रखी है कि पूरे कानपुर में उनका। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान कुरैशी है। जो एमआईएम पार्टी में जुड़ा, किस लिए जुड़ा, क्या था एमआईएम पार्टी खास आपका? एमआईएम पार्टी में मैं इसलिए जुड़ा हूँ, मैं आजकल देख रहा हूँ जैसे भेदभाव चल रहा है समाज में, हिंदू मुस्लिम वाला जो चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ मुसलमानों के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मुझे लगता है कि हमें अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी पार्टी क्यों चुनी? ऐसी पार्टी मैंने बताया ना, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे अपने समाज के लोगों के लिए कुछ करना है। बस ये अपनी मानसिकता है कि हम लोग आजकल जैसे एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में आके अगर कुछ सुधार किया जा सकता है अपने समाज के लिए, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एमआईएम पार्टी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है, उसको देखते हुए तो नहीं ऐसा कुछ है आपके लिए? नहीं, अब देखिए हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो लीडर है वो हर समाज के लिए अपना देख रहे हैं और साथ में हमारे नगर अध्यक्ष साहब भी बैठे हुए हैं, SC/ST से ही है, तो ऐसा कुछ नहीं। सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है हमारी, और इसमें हमारा यूथ इस समय प्रेजेंट टाइम में जो हमारे समाज का है वो बहुत जागरूक हो चुका है, और उसको देखते हुए हम लोग अपना पूरी टीम बना के अपना लोगों को जागरूक करने का एक सदस्य अभियान चला रहे हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। और आने वाले 2027 विधानसभा में हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ, और कोशिश यही कि पूरी सीटों पे लड़ा जाए। आपको आर नगर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया जी, उसमें अभी तक किस तरीके से कार्य किया आपने, कुछ ऐसा? अभी तो अब देखिए, जैसे अभी रिसेंटली बनाया गया हुआ है, तो अब हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की हुई है। हमने अभी जैसे परसों मीटिंग करी अपने मुसीर भाई से, आज मुर्तजा भाई के साथ में हूँ। तो कोशिश यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपना मिलना है और लोगों को अपना आर नगर के विधानसभा में AIMIM के लिए जागरूक करना है। अब तक इस पार्टी में कितने लोग जुड़ चुके हैं कानपुर से? कुछ कानपुर से अप्रॉक्स लगभग 5 लाख के समथिंग, तो अप्रॉक्स लगभग पूरे शहर में जुड़ चुके हैं। एमआईएम का अभी फिलहाल एक पार्षद है जी क्षेत्र का जी, और आर नगर विधानसभा, तो आप आर नगर विधानसभा में क्या कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं, कुछ खास ऐसा कुछ? नहीं, देखिए अगर पार्षद की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो पार्षद है उसने ऐसी जो सड़क बनाई हुई है बहुत वायरल हुई है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे शहर में किसी एक भी पार्षद ने वैसा काम किया हो। तो अभी एक पार्षद होने के बाद में हमारा पार्षद जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उम्मीद ये है कि अगर हम यहाँ पे विधानसभा में आते हैं तो हम अपने क्षेत्र की जो कमियां हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर करें। नहीं तो क्या आप लड़ने की लड़ने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ और आपका मोटिवेशन है? हमारा तो ये है कि आर नगर विधानसभा है, तो आर नगर विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, तो देख रहे हैं। कोशिश ये है कि अपना विधानसभा में अपना क्या विधानसभा विधायकी? बिल्कुल। ये वीडियो बनाइए। अदय जी, आपको जिले का प्रभारी घोषित किया गया और काफ़ी समय से है, आपने अब तक किस टीम में कितने लोग को बढ़ाया, किस तरीके से टीम को? देखिए, मुझे SC/ST सेल का नगर अध्यक्ष बनाया गया है जी, और मेरा प्रयास चल रहा है। SC लोगों को प्राथमिकता है जोड़ने के लिए, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जुड़ गए, 100-200 लोग जुड़ गए हैं जी। हमारा पर्पज़ ये है कि SC/ST के लोगों को जोड़ के उनकी मेहनत को और सभी कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए, तो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ। मैं दिन भर तो कोर्ट में रहता हूँ, उसके बाद मैं फील्ड में आता हूँ,
9, 10, 11 बजे तक मैं वर्क करता हूँ और मुर्तज़ा खान साहब मेरे साथ रहते हैं। हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सक्सेस जो है वो नज़दीक है। क्या कोई ऐसे बड़े नेता से अभी तक आपकी मुलाकात हुई जो MIM पार्टी में बड़ा लीडर है कोई? जी, मेरी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब से मुलाकात हुई है और SC/ST सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं TP सिंह, उनसे मुलाकात हुई है। उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, उन्होंने कोऑपरेट किया है, तो हम लोग जो है फुल बुलंदी के ऊपर हैं। क्या ऐसा कोई लेटर आपके लिए जारी किया गया जिससे लेटर में आपको आगे कुछ और जी, रुझान? बिल्कुल, मेरा अपॉइंटमेंट के लेटर जारी किया जा चुका है, वो मेरे मोबाइल पे है और उन्हें फुल कोऑपरेट किया है कि आप काम करिए और पार्टी जैसा जिसका हार्ड वर्क रहेगा और टैलेंट रहेगा और पार्टी के लिए काम करेगी, कोऑपरेट करेगी, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उनको उसी हिसाब से आगे प्रमोट किया जाएगा। और ओवैसुद्दीन साहब का तो यहाँ तक उनका कथन है कि हम हर व्यक्ति को उसकी हिस्सेदारी देंगे जो जितना हार्ड वर्क करेगा। क्या कोई ऐसा हाई कमान से कोई ऐसा आदेश आया जिससे आपको अभी और कोई प्रभाव पड़े आप पे? देखिए, ऐसा है कि प्रभाव तो मोटिवेशन जो है वो ओवैसुद्दीन साहब की एक जो उनका स्टेटमेंट रहता है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बोलते हैं कि मैं संविधान के अनुसार मुझे काम करना है, तो संविधान के अनुसार काम करते हैं और लोगों से अपेक्षा भी रखते हैं कि संविधान के अनुसार ही काम हो, क्योंकि वायलेशन पर उनको विश्वास नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो चमचागिरी नहीं करते हैं, वो जो कहते हैं बेबाक संसद में कहते हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है। इस समय अपने यहाँ भारत में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, ये SOG वाला मामला है, एक सिलेंडर वाला मामला है, इसको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, SOG वाला जो मैटर है वो उसमें ये कहना सही है कि उसका जो विरोध लोग कर रहे हैं, जैसे SC/ST के लोग उसको कह रहे हैं कि ये गलत जो है वो पास हुआ है, उसका समर्थन मैं भी हूँ कि वो गलत है। देखिए, अगर किसी को किसी भी क्षेत्र में अगर उसका हरेसमेंट होगा तो कानून बनेगा तो हरेसमेंट रुकेगा, और कानून अगर नहीं होगा तो हरेसमेंट बढ़ जाएगा। तो इनका कहने मतलब ये है कि वहाँ पे जो ये लागू किया गया है उसको हटा दिया जाए, उससे क्या शोषण बढ़ जाएगा। तो उसके मैं UGC के खिलाफ हूँ, जो रोक लगी उसके खिलाफ हूँ। भारत में एक मुद्दा और बहुत तेजी से गरमाया हुआ जिसको सिलेंडर नहीं है, तेल नहीं, बहुत सी ऐसी क्या है, इसको देखिए, सिलेंडर का मैटर ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है जी कि सिलेंडर ये सही है कि शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, पर ऐसा है कि एक पैनिक होता है, क्षेत्र में पैनिक होता है कि जैसे खबर है कि ईरान में और अमेरिका वगैरह ने और ये जो युद्ध चल रहा है तो लोगों में पैनिक है। कोई स्टेटमेंट देता है कोई लीडर कि देखिए ये दिक्कत है वो दिक्कत है, चाहे अपोजिशन का ही क्यों ना हो, तो उससे क्या जनता घबरा जाती है। तो जनता के यहाँ जो सिलेंडर खाली रखे हुए हैं वो दौड़ के भराने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ स्टॉक लगा रहा है गैस का। तो जो डिमांड बढ़ गई है वो मुझे लगता है कि सिलेंडर सही काम। तो आपका मतलब है जनता परेशान नहीं हुई कहीं से? परेशान ना हुई है ना होनी चाहिए। परेशानी इतनी है कि वो गैस की प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो थोड़े बहुत दिक्कतें आती रहती हैं। शिक्षा पे कुछ कहना चाहें? जिस तरीके से बच्चों का भार कापी किताबों में और बढ़ोतरी होती जा रही, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के ऊपर तो मुझे बहुत कुछ कहना है। देखिए, शिक्षा तो सभी का अधिकार है, लेकिन ये क्वालिटी शिक्षा होनी चाहिए। एक जो है क्वालिटी फुल एजुकेशन जब होगी तो हम हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। अगर क्वालिटी नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आपने मेरी शिक्षा को सरकार ने वो कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन शिक्षा की जब क्वालिटी ही नहीं है तो शिक्षा वो क्या करेगी? क्या एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का क्या शहर के क्षेत्र के इंग्लिश मीडियम के लड़के से फाइट कर सकती है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कहने मतलब हमारा ये है कि सरकार को चाहिए कि जो टैलेंट लड़के हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने खर्चे पर वो एजुकेशन दिलाए। ये बाद में बार एसोसिएशन की मीटिंग में कई बार कह चुका हो, और जब भी कोई मीटिंग है तो मैं कहता हूँ क्योंकि जड़ से जब मजबूती होगी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मुर्तजा भाई, MIM पार्टी में कौन सा पद आपको मिला है? देखिए, मैं सीनियर लीडर हूँ और अभी मैं पार्टी में गया हूँ। और पद की जहाँ तक बात है तो जो शौकत साहब है, अजीत शौकत साहब प्रदेश प्रेसिडेंट हैं, वो जो भी जहाँ भी रखेंगे हम वहाँ पे रहेंगे। इससे पहले आप समाजवादी पार्टी में रहे, तो क्या समाजवादी पार्टी से MIM पार्टी में क्या अंतर ऐसा नजर क्या आ रहा सामने? देखिए, ऐसा है कि हमें कोई बुराई नहीं करना किसी की। बात दरअसल ये है कि जो हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो हमारे लिए बोल नहीं रहा है, और हमारे साथ कोई भी मामला हो तो अखिलेश जी को आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ती है, कहते हैं आवाज़ ही नहीं आ रही है। हिजाब की बात आई, आवाज़ नहीं आ रही है। किसी मर्डर की बात आई तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो जिसके पास आवाज़ पहुंच रही है, जो भारत के लीडर हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम उनके पास इसलिए गए हैं
क्योंकि उनको हर मजलूम की आवाज़ सुनाई पड़ती है, हर गरीब की आवाज़ सुनाई पड़ती है, हर उस इंसान की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो भीड़ में सबसे पीछे खड़ा होता है। एक समाज सेवा के तौर पर एक अच्छे लीडर भी आप हैं, उसके बाद भी MIM पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या ऐसा खास नज़र आया आपको? MIM पार्टी ऐसी पार्टी है जो बहुजन के लिए बोल रही है, जो मुस्लिम के लिए बोल रही है, जो हक के लिए बोल रही है। तो अगर हम इंसाफ करने वालों के साथ खड़े हैं तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। आज किस विषय में चर्चा की मीटिंग हुई यहाँ? आज इस विषय में मीटिंग हुई है कि हमारे बीच में जो हम रिजवान साहब बैठे हुए हैं, जो समाज सेवा इनके अंदर कूट कूट के भरी गई है, और इन्होंने ये चाहते तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, इन्हें ऊपर भी पद मिल सकते थे, बड़े पद मिल सकते थे, प्रदेश भी मिल सकते थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, इंसाफ के लिए मुझे लड़ना है और मैं इस इंसाफ के लिए लड़ूंगा। और जब इस लड़ाई को जब कामयाबी मिलेगी, जब ये सदन के अंदर पहुंच के आवाज़ उठाएंगे, अगर ये सदन हमारे बीच में नहीं भेजे जाएंगे तो ये हमारी आवाज़ को कोई नहीं उठा सकता। इसलिए शौकत साहब ने कहा है कि हमें 110 नहीं, हमें सिर्फ 11 विधायक चाहिए जो उस सदन को हिला के रख देंगे जहां जुल्म और जास्ती का बोलबाला चल रहा है। और मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, बस एक बात और सुन लीजिए, एक शेर कहना चाहता हूं कि जिस देश में अदालत नहीं होती उस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती, और सर पे कफन बांध के निकलेंगे लोग, और सच कहना कोई बगावत नहीं होती। अगर बगावत होती है तो मुर्तजा खान का नाम सबसे ऊपर लिखा जाए। इंसाफ के लिए हम पैदा हुए हैं और जब तक जिंदा रहेंगे इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अब आपका जनसका टुडे